4 घंटे पहले मैंने अमेरिका की फ़्लाइट बुक की है। तो उन्होंने बोला कि कितने दिनों के लिए आए हो, तो मैंने कहा पता नहीं मुझे। मैंने 4 घंटे पहले फ़्लाइट बुक की, मुझे कुछ नहीं पता कि कितने दिनों के लिए आया हूँ। बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, 4 डिग्री सेल्सियस है। देखो भाई सब होमलेस पीपल यहाँ पर इस तरह भरे पड़े हैं एकदम, और गांजा पीते रहते हैं। भाई मैं अपना हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फ़िलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, और अचानक से आज कहीं प्लान बना। आपने पिछली वीडियो देखी होगी मॉरिशस की, कि मैं मॉरिशस से आ गया था इंडिया, और इंडिया से मुझे कहीं निकलना था। तो अभी मैं शाम के अराउंड, रात के भाई बज रहे हैं 11:13। मेरी 11:25 की बोर्डिंग बंद हो जाएगी, तो जल्दी मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। लेकिन जैसे ही आज शाम को मेरा प्लान कि कहीं चलते हैं, तो कहाँ जाऊँ? फिर मैं फ़्लाइट देखने बैठा, तो मुझे सस्ती फ़्लाइट मिली यूएस की, जो कि अराउंड 30,000 रुपये की थी। आई मीन यूएस की फ़्लाइट 30,000 रुपये सस्ती ही होती है। मैंने कहा फटाक से बुक करते हैं। तो 4 घंटे पहले मैंने अमेरिका की फ़्लाइट बुक की है, और मैं अभी निकल रहा हूँ अमेरिका की तरफ। डायरेक्ट फ़्लाइट है भाई, अमेरिकन एयरलाइन से मैं फ़्लाई कर रहा हूँ। पहली बार नहीं है, मैं पहले फ़्लाई कर चुका हूँ अमेरिकन एयरलाइन से, जब मैं सियोल से जा रहा था LAX, मतलब लॉस एंजल्स। फ़िलहाल अभी फ़्लाई कर रहा हूँ मैं दिल्ली से JF की, वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट में। फ़िलहाल भाई कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ये नज़ारा। जल्दी चलते हैं यार, 24 नंबर गेट कहाँ पर है भाई? क्या तो भाई कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। लेकिन हाँ, मैं जा रहा हूँ अभी न्यूयॉर्क। मैं एक बार पहले बोर्डिंग गेट पहुँच जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ प्रॉब्लम्स हुई भाई मुझे फ़्लाइट बोर्ड करने में। मतलब कभी कभी ना लास्ट मिनट फ़्लाइट बुक करना भी सही नहीं होता, वो आज फील हुआ मुझे। बट मैं 2 घंटे पहले एयरपोर्ट आया था और लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना पड़ा था कस्टम में। क्यों जाना पड़ा था, मैं आपके पर गेट पे पहुंच के बताता हूँ। ये ऐसा दिख रहा है भाई, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। और फटाफट मैं कुछ जल्दी डाउनलोड करूँ, क्योंकि इतना लास्ट मोमेंट प्लान बना था कि मुझे पता भी नहीं था कि जाना कहाँ है। तो मैंने बस फ़्लाइट बुक कर ली यूएस की। मैंने कहा देखा जाएगा यूएस से कहाँ जाना है। 4 घंटे पहले फ़्लाइट बुक किया मैंने, और अभी निकल रहा हूँ। 21 ओके, 24 नंबर गेट आ गया भाई। यार मेरे पास ना ऑप्शंस थे, एक थी कतर एयरलाइन की, बट वो मैं बुक कर रहा था, पेमेंट पेज पे गया, वो फ़्लाइट सोल्ड आउट हो गई। फिर मैंने कहा चलो अमेरिकन एयरलाइन जाना पड़ेगा। हालांकि मेरी बिल्कुल फेवरेट एयरलाइन नहीं है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता अमेरिकन एयरलाइन, बट फिर मुझे जाना पड़ रहा है। वापस से भाई एक सिक्योरिटी चेक हुआ, क्योंकि अमेरिका की फ़्लाइट ले रहा है। तो जा रहा हूँ। चलो मैं आपसे फ़्लाइट पे जाके बात करता हूँ भाई। लोग जा रहे हैं मेरे पीछे, मैं देख रहा हूँ, बट फिर भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये भाई बोर्डिंग कर रहा हूँ मैं यूएस के लिए। ओ भाई साहब, फाइनली मैं अब जा रहा हूँ। हाय हेलो, क्या हाल है? बताओ, कुछ बोलना है? हाँ, मतलब मैं अपने आप को भी नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ओके। तो फ़्लाइट फ़िलहाल मैं बोर्ड कर चुका हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ न्यूयॉर्क की तरफ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली मैं ना एयरपोर्ट मैक्स का माइक लगा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। भाई न्यूयॉर्क तो आ गया है, न्यूयॉर्क का ये एयरपोर्ट है। लेकिन अभी बजे हैं 5:18। 5:30 बजे कस्टम ओपन होता है। फ़िलहाल तो फ़्लाइट में ही बैठे हुए हैं बस ना। तो गाइज़ वेलकम टू न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क पहुंच चुका हूँ। बाकी सारी बात बताता हूँ, एक बार उतर जाऊँ तो। यार कितनी लंबी फ़्लाइट थी भाई। इंडिया में 4 बज गए अभी, ठीक है, और इंडिया से निकले थे रात के 12 बजे। 15 घंटे 45 मिनट के आसपास की फ़्लाइट थी ये। जरा चला जाए। ये मेरे साथ 2 लोग जुड़े हुए थे। How are you guys doing? Great, how are you? Oh my god. Great 15-hour flight, as you can see. So how was the Indian wedding? Oh, it was amazing. One of the most beautiful romantic experiences. So basically ये दोनों गयाना से हैं? गयाना, right? Yeah. Guyana, yeah. So गयाना से हैं। See you there in December. Are you gonna be there? I mean, maybe we will. Maybe now. We should now. Maybe actually are gonna look into Okay. it. Yeah. Because our uncle usually goes, so we can just catch a flight with him. Yeah. Welcome. Sorry, no, welcome to your country. Because you're gonna your their country there. तो भाई सब इन दोनों से बैठ के अच्छी खासी बातचीत हुई। ये इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, और मतलब ट्रैवल नहीं, शादी के लिए गए थे। यार काफ़ी लंबी फ़्लाइट है यार, 16 घंटे की फ़्लाइट में पहली बार ले रहा हूँ ज़िंदगी में। और बात क्या हुई कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली लैंड कर गए थे 5 बजे के आसपास ही, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम से। तो बट उन्होंने कहा कि 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। 5:30 में कस्टम ओपन होता है। कस्टम ओपन होने के बाद आपको गेट खोलेंगे, फिर आपको जाने देंगे। अभी 2 मिनट बचा हुआ है, अभी 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट के बाद ही गेट खोलेंगे।
बट सब लोग फटाफट रेडी हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द फ्लाइट भाई मैं सोया रहा, क्योंकि जो फ़्लाइट की टाइमिंग थी काफ़ी सही थी। इंडिया के टाइम से रात की निकली थी 12 बजे और न्यूयॉर्क के टाइम से सुबह के 5 बजे पहुँच गई। तो रास्ते भर भाई कभी वाइट हुआ ही नहीं, कभी उजाला हुआ ही नहीं, रास्ते भर अंधेरा रहा था। क्योंकि जब इंडिया से रात को 12 बजे निकला, अगर यूरोप की तरफ गए तो यूरोप की तरफ भाई उस समय भी अंधेरा रहता है। यूरोप के बाद हम लोग फिर गए अमेरिका की तरफ, उधर अंधेरा हो गया था ऑलरेडी, तो हमेशा अंधेरा रहा इस पूरी फ़्लाइट में। तो जेट लैग वाला जो सीन था वो एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वेल, एक बार उतर जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो वेलकम टू USA। जरा मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी के क्या क्या हुई मेरे साथ, मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो बात ये हुई कि कल शाम को मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली से निकल रहा था और मुझे कहीं निकलना था कि पता नहीं कहाँ निकलूँ नहीं निकलूँ, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। तो फिर मैं दिल्ली एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट भी आने के बाद देखा कि सस्ती फ़्लाइट कौन सी मिलती है, चलो वही बुक कर लेता हूँ। तो भाई मुझे एक फ़्लाइट दिखी US की, अमेरिका की फ़्लाइट दिखी, जहाँ फिलहाल मैं अभी आ रखा हूँ ऑलरेडी। तो मैंने फ़्लाइट बुक कर ली। अराउंड भाई वो मुझे फ़्लाइट पड़ी थी 32,000 रुपये के आसपास, 32-33,000 रुपये के आसपास मुझे पड़ी थी, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट प्राइस है अमेरिका के लिए। अगर आप देखोगे फ़्लाइट तो इसी के रेंज में आती है, स्पेशली फ्रॉम दिल्ली। आपको बॉम्बे से सस्ती मिल जाती है फ़्लाइट, लेकिन दिल्ली से सेम प्राइस की इसी प्राइस रेंज में आती है। तो फिर मैंने उसको बुक कर लिया। डायरेक्ट फ़्लाइट थी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू JFK न्यूयॉर्क। डायरेक्ट फ़्लाइट थी भाई अमेरिकन एयरलाइन की, जो कि 16 घंटे की फ़्लाइट थी भाई। वो भी बताऊँगा कि 16 घंटे की फ़्लाइट क्यों थी, ये एक्चुअली कम भी हो सकती है। जो एयर इंडिया फ़्लाइट चलती है भाई वो कम टाइम लेती है कंपेयर टू अमेरिकन एयरलाइन। तो सबसे पहले मैं गया कल चेक इन कराने के लिए। भाई वहाँ पर मुझे बोल रहे हैं कि फ़्लाइट तुमने इतनी जल्दी क्यों बुक की है। मैंने कहा भाई सब सस्ती फ़्लाइट मिलती है, मैंने बुक कर ली, क्या दिक्कत है, मेरे पास वीज़ा है प्रॉपर इस देश का, मैं इस देश में कम से कम 8-10 बार आ रखा हूँ अमेरिका भाई मैं। तो बोलते हैं नहीं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी भाई। लिटरली मेरे से बहुत सारी बात, एक ही सवाल बार बार कि लास्ट मिनट फ़्लाइट टिकट क्यों बुक की, लास्ट मिनट फ़्लाइट टिकट क्यों बुक की। मैंने कहा बुक कर ली, मेरे पास ऑप्शंस था, कहाँ जाता मैं आ गया अमेरिका, मेरे पास कोई प्लान था नहीं। अरे मेरे से 10 बार यही पूछा भाई। फिर उन्होंने मुझे लेके गया कस्टम ऑफिस में, कस्टम ऑफिस होता है भाई, तो कस्टम ऑफिस लेके गए मेरे को। तो वहाँ पर भी मैंने सेम जवाब दिया, उन्होंने कहा कोई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया, वहाँ से निकल गया। लेकिन भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे लिटरली अमेरिका की जितनी भी फ़्लाइट चलती है भाई उसके पे 2-3 बार चेक करते हैं। मैं गया वहाँ पे, बोलता है कि आपके पास कोई शार्प आइटम लिक्विड तो नहीं है। मैंने कहा भाई साहब जो हमारे देश के जो जवान हैं हमारे काम कर रहे हैं सिक्योरिटी उन्होंने मुझे जाने दिया और आप मुझसे पूछ रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं है, चेक कर लो। उन्होंने मेरा ये 2 बैग लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, छोटी सी ये बैग है, ये वाला बैग और ये वाला बैग लेकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है जाओ। तो फिर मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया। आपने देखा ही भाई वीडियो में कि किस तरह मतलब मुझे कहा कि वीडियो रिकॉर्ड मत करो, ये करो मत करो, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि अमेरिका की फ़्लाइट थी भाई, पता नहीं अमेरिका की फ़्लाइट में जो भी है। हाँ भाई तो मैं अमेरिका बहुत बार गया हूँ यार, पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ। मैं बता रहा था कि साउथ कोरिया से मैं फ़्लाई कर रहा था, उन्होंने मेरा वीज़ा तक चेक नहीं किया भाई, मेरा वीज़ा तक चेक नहीं किया। और मैं फ़्लाई कर रहा हूँ इंडिया से, इसलिए भाई इंडिया से मैं जनरली ना दुबई निकल जाता हूँ, थाईलैंड निकल जाता हूँ, फिर कहीं चले जाता हूँ। दिमाग ख़राब कि वीडियो नहीं बना सकते हो, मुझे पता है भाई मैं पहली बार थोड़ी अमेरिका जा रहा हूँ कि मुझे पता है कहाँ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। मैं किसी को थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ पे। बट एनीवे उन्होंने मुझे बोला कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। फिर मैंने फ़्लाइट में थोड़ी सी रिकॉर्ड वगैरह की। मेरे साथ एक्चुअली 2 लड़की थी जो कि गयाना से थी। बेसिकली वो इंडियन शादी में फ़िलहाल आ रखी थी, तो उन दोनों से अच्छी खासी बातचीत हुई। और फ़्लाइट की टाइमिंग भाई बहुत शानदार फ़्लाइट की टाइमिंग थी, मतलब रात के 12 बजे दिल्ली से निकल रही है और न्यूयॉर्क के टाइम से सुबह के 5 बजे न्यूयॉर्क पहुंच जा रही है। तो मतलब मैं रास्ते और फ़्लाइट में सोया रहा और सुबह मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया। तो अब जेट लैग वाली वो फील नहीं आ रही है। हालांकि इंडिया में क्या टाइम हो गया है, इंडिया में भाई रात के बज गए 8। तो हालांकि अब 4 घंटे का मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं फ़्लाइट में पूरी तरह से सोया हूँ। तो आई होप मुझे नींद नहीं आए और इस जेट लैग को मैं जल्दी से बिलीव करूँ कि मैं आई थिंक इंडिया से 14 घंटे या 15 घंटे आगे हो चुका हूँ। ये 16 घंटे की फ़्लाइट थी। अब मैं बताता हूँ कि 16 घंटे की फ़्लाइट क्यों थी। क्योंकि भाई जो अमेरिकन एयरलाइन है ये रशियन एयर स्पेस के ऊपर से नहीं जा सकती, ना ही ईरान की एयर स्पेस से जा सकती है। लिटरली फ़्लाइट ना निकली इंडिया से और वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर से तजिकिस्तान गई, तजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान से भाई तुर्कमेनिस्तान की तरफ से अज़रबैजान और जॉर्जिया होते हुए वो ऊपर गई, फिर तुर्की होते हुए तुर्की से फिर ऊपर जा गई और फिर यूरोप होते हुए जैसे कि डेनमार्क आइसलैंड वगैरह होते हुए फिर कनाडा की तरफ से आई। ये भाई नॉर्मल रूट है, क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है, आपको पता है। तो अर्थ फ्लैट नहीं है, तो ये फ्लाइट का नॉर्मल रूट है। लेकिन एयर इंडिया क्या करती है, सीधा निकल जाती है ऊपर, रशिया के ऊपर से निकल जाती है। तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो 2 घंटे एक्चुअली शॉर्टर होती है कंपेयर टू अमेरिकन एयरलाइन, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइन को रशिया के एयर स्पेस के ऊपर से नहीं जा सकता। तो एयर इंडिया रशिया के ऊपर से भी जा सकता है, वो ईरान के ऊपर से भी जा सकता है, बट सिंस अमेरिकन एयरलाइन है तो इसके ऊपर से नहीं जा सकती। तो उसकी वजह से ये फ्लाइट 2 घंटे लंबी हो गई। हालांकि 14 घंटे की फ़्लाइट होती है भाई फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, बट ये 16 घंटे क्योंकि उसको रशिया के ऊपर से जाने के अलाउड नहीं था। ये हो गई बात दूसरी। फिर मैं आता हूँ न्यूयॉर्क। यहाँ पे वापस से आके ये प्रॉब्लम मेरे साथ स्टार्ट। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है भाई कि यहाँ पर मैं आया तो मैंने दिया अपना पासपोर्ट, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने बोला कि कितने दिनों के लिए आए हो, तो मैंने कहा पता नहीं मुझे, मैंने 4 घंटे पहले फ़्लाइट बुक की, मुझे कुछ नहीं पता कि कितने दिनों के लिए आया हूँ। ओके, कहाँ जाने वाले हो, मैंने कहा पता नहीं। होटल बुकिंग है मेरे पास, पता नहीं है मेरे पास होटल बुकिंग। फ़्लाइट टिकट है रिटर्न, नहीं है मेरे पास। मैंने साफ साफ बोल दिया भाई कि नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। लिटरली मैंने कहा कि भाई 4 घंटे पहले मैंने फ़्लाइट बुक की है, मुझे कोई पता नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, बस आ गया हूँ अमेरिका, बाकी देखा जाएगा यहाँ से। यही मेरी ज़िंदगी है, यही मैं रोज़ करता हूँ। मैं पिछले 7-8 सालों से यही कर रहा हूँ। ज़िंदगी मेरी अननोन चलती है, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कल कहाँ जाने वाला हूँ, आपको मैं क्या बताऊँ। तो उन पे मेरे पे हुआ डाउट भाई। मैं ऑनेस्टली आंसर देता हूँ, मैं वो छुपाता नहीं हूँ कि हाँ यहाँ जाऊँगा। हालांकि मैं बनाने का कुछ बोलता था, हाँ मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं, सब कुछ साफ साफ बोल दिया। बोलेगा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये बात ना अमेरिका में चल जाती है भाई। ये सब चीज़ें ना आप थाईलैंड वगैरह में ट्राई मत करना, आपको वापस कर देंगे। और मेरी ठीक ठाक ट्रैवल हिस्ट्री और मेरी इस तरह की स्टोरी भी है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि भाई हाँ ये मेरी ज़िंदगी है। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कल कहाँ जाने वाला हूँ। तो फिर मुझे लेके गए वो एक स्पेशल रूम में, न्यूयॉर्क में मुझे स्पेशल रूम में लेके गए भाई पहली बार। तो उन्होंने मुझे सेम सवाल पूछे। मैंने कहा मैडम सच बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, 4 घंटे मैंने फ़्लाइट बुक की है और मैं बाहर जाकर डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। होटल भी कुछ नहीं बुक किया, नहीं रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक की है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम कहाँ जा सकते हो उसके बाद। मैंने कहा यार कहाँ जा सकता हूँ, मैंने कहा चलो मैं चले जाऊँगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मेरा काफ़ी मन लगता है, चले जाऊँगा साउथ अमेरिका। अच्छा ठीक है, कोई डेट? मैंने कहा मैम डेट तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने फ़्लाइट कुछ नहीं बुक की है। मे भी 1 महीने के बाद, मे भी 1.5 महीने के बाद, मे भी 2 महीने के बाद। थोड़ा अमेरिका में लंबा रहने का थोड़ा प्लान है इस बार। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, वेलकम टू US। हाँ लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम फ़्लाइट टिकट लेके आना। अमेरिका के लिए भाई फ़्लाइट टिकट नेसेसरी नहीं है। अगर आप अमेरिका फ़्लाइट टिकट करते हो तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से या कहीं से आप फ्लाई करोगे अमेरिका के लिए तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं मांगते भाई। वरना इंडिया में रिटर्न फ़्लाइट टिकट तो मांगते ही, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं मांगते, हर जगह रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगते हैं इंडिया में लोग। तो इन्होंने उससे नहीं मांगा। मैंने कहा कि एटलीस्ट रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं है तो एक प्लान बना के आना अगली बार से, ठीक है। तुम बहुत बार US आ चुके हो, तुम्हारा ये पहली बार नहीं है, इसलिए तुमको मैं एंट्री दे रही हूँ। अगर ये तुम्हारा पहली बार रहता तो प्रॉब्लम तुमको होती इस बार। मैंने कहा ओके मैम, साफ साफ उन्होंने क्लियर बोला। मैंने ओके आई विल टेक केयर फॉर द नेक्स्ट टाइम, एटलीस्ट आई विल हैव प्लान। तो ये थी भाई मेरी स्टोरी। मैं यहाँ पर आ गया US के अंदर। और अमेरिकन एयरलाइन भाई ठीक ठाक एयरलाइन है, मैं कोई फर्स्ट क्लास एयरलाइन नहीं कहूँगा। अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर मुझे आप ऑप्शन दे कि एयर इंडिया से फ्लाई करो, अमेरिकन एयरलाइन से फ्लाई करो, तो मैं प्रोबेबली एयर इंडिया से फ्लाई करूँगा। तो उसका सिंपल रीज़न है कि एयर इंडिया का जो वो ना जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी मैंने फ्लाई किया है लॉन्ग फ्लाइट, जिसका स्क्रीन काम नहीं करता। बट वो इसके से कोई मतलब ही नहीं है भाई। मैं तो खुद अपने आईपैड में मूवी डाउनलोड करता हूँ, मैं अपना खुद देखता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया ईयरफोन लगा रहता है, नॉइज कैंसिलेशन रहता है। तो क्यों मैं देखूँ इसके छोटी सी स्क्रीन में छोटा सा ईयरफोन लगा। क्या कि उन्होंने ईयरफोन मूवीज़ वगैरह था, मैंने कभी टच ही नहीं किया उसके। सिर्फ मैं फ़्लाइट वाले रूट को खोल के बैठा कि फ़्लाइट किस तरफ से जा रही है। खाना पीना भाई उन्होंने सिर्फ मैं तो सो रहा था, मुझे पता नहीं कितनी बार खाना दिया उन्होंने। जैसे ही इंडिया से फ़्लाइट टेक ऑफ की उन्होंने हमें खाना दिया भाई, प्रॉपर इंडियन खाना था। क्योंकि जो कैटरिंग सर्विस होती है जिस देश से निकलती है उसी देश से चीज़ें होती है, तो प्रॉपर इंडियन टेस्ट खाना मिला मुझे। इंडिया से निकलने के बाद एक खाना मुझे और मिला जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी। तो तकरीबन 16 घंटे की फ़्लाइट में उन्होंने मुझे 2 बार खाना दिया। हो सकता है उन्होंने बीच में खाना दिए रहे होंगे, सिर्फ मैं सोया हुआ तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन उन्होंने मुझे 2 बार दिया, ठीक ठाक खाना था भाई, कोई कुछ फैंसी नहीं। कतर एयरवेज़, एमिरेट्स एयरलाइन वगैरह में आपको फैंसी खाना मिल जाता है। और दारू वगैरह भी दे रहे थे, बट मैंने दारू वगैरह क्या ही दारू पीऊँ मैं, मुझे नींद आ रही है तो मैं दारू वगैरह कुछ नहीं लिया। लेकिन हालांकि दारू वगैरह भी देते हैं, नॉर्मल है यहाँ पे। ये थी भाई मेरी स्टोरी अमेरिकन एयरलाइन की। सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट फ्लाइट थी और टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी, वरना मैं भाई अमेरिकन एयरलाइन प्रेफर नहीं करता। सेम प्राइस पे भाई मुझे कतर एयरलाइन मिल रही थी, बट कतर एयरलाइन थोड़ा लेट आ रही थी और 16 घंटे का लेवर था कतर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डायरेक्टली मिल जा रही, डायरेक्ट ले लेता हूँ, वरना मैं कतर एयरलाइन ले लेता। अगर कतर एयरलाइन का लेवर 3-4 घंटे रहता ना तो मैं कतर एयरलाइन फ्लाई करता। अब मैं नहीं फ्लाई करता भाई अमेरिकन एयरलाइन। बट एनीवे मैं अमेरिका आ चुका हूँ। वेलकम टू USA अगेन। ये थी भाई मेरी स्टोरी। कभी कभी लगता है ना ज़िंदगी भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी के साथ भाई। दिल्ली भाई मतलब लोग भाई इंडिया के अंदर ज़िंदगी भर की प्लानिंग करते हैं, पैसे करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर आते हैं अमेरिका और मैं सो के उठा चलो चलते हैं अमेरिका। आई मीन ये अच्छी बात है कि थोड़े से इस तरह का प्लान भी होना जरूरी, कि चलो बिना कोई प्लान के उठे क्या चलते हैं अमेरिका। सुबह सुबह सो के उठे, चलो आज मन नहीं लग रहा है इंडिया में ना, चलो चलते हैं अमेरिका। तो फिर उस हफ्ते में आ गया हूँ अमेरिका। वेल ये थी भाई मेरी स्टोरी। अब मैं यहाँ पे रहने का जुगाड़ करना पड़ेगा और कितना दिन रहना है नहीं रहना है सब वो सब प्लान करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं आई थिंक 3-4 दिन न्यूयॉर्क में ही रहूँगा। न्यूयॉर्क को मैं ढंग से दिखाऊंगा आपको भी, तो आप आने वाली सीरीज में वेट करें। स्टार्ट होती है आज से अमेरिका की सीरीज़। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे अमेरिका जाओ, मैं अमेरिका आ चुका हूँ। ये दोनों बैग हैं, तो खाने पीने का बहुत सारा सामान मंगवा लिया है और ये छोटे 2 बैग लेके मैं इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये कुछ भाई ऐसा दिख रहा है, ये एयरपोर्ट का नज़ारा। तो गाइस फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से एयर ट्रेन लेके जमैका का स्टेशन। यहाँ से मिल जाएगा मुझे एयर ट्रेन। हर जगह साइन बनी हुई है तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि US एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप प्रोबेबली
कार रेंट के ट्रैवल करना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके। बट आई मीन मेरे पास ऑप्शन क्या है भाई, मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके ही ट्रैवल करूँगा। जमैका का एयर ट्रेन किधर है भाई? ओके इस तरफ एयर ट्रेन इधर भी दिखा रहा है, इधर भी दिखा रहा है। किधर है भाई ज़रा बता दे, इस भाई साहब से पूछता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज द जमैका एयर ट्रेन? अब दो, थैंक यू वेरी मच। तो भाई साहब इस तरफ है, ज़रा चला जाए जमैका के लिए। तो गाइस जमैका वाली ट्रेन लेके फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ जमैका का ट्रेन स्टेशन, और यहीं से मुझे मिलेगी मेट्रो जो मुझे लेके जाएगी सिटी। यार बहुत महंगा है यार, ये लिटरली 2 स्टॉप की मेट्रो राइड थी और ये ले रहे हैं $8.5। तो भाई बहुत महंगा हो गया ये तो, बट कोई नहीं ठीक है। और एक बात और कि एंट्री के टाइम आपको कुछ पैसे नहीं देने होते। जब आप एग्जिट करोगे तो अपना जो कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपका, तो टैप एंड पे अगर उसमें सिस्टम ऑन है तो वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से पे करके निकल सकते हो। अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे आप टिकट भी खरीद सकते हो मेट्रो कार्ड। बट मैं टैप एंड पे करके यहाँ से निकल जाऊँगा। आप चाहो तो यहाँ से खरीद भी सकते हो, बट सिंपली मैं टैप एंड पे करके यहाँ से निकल जाता हूँ। जो भाई मेरा क्रेडिट कार्ड था उससे मैंने टैप एंड पे किया और निकल गया $8.5। वाह, जस्ट फॉर भाई 2 स्टेशन के लिए। अब यहाँ से मुझे लेना है मेट्रो, स्ट्रीट एंड सबवे, यहाँ से मिल जाएगा मुझे मेट्रो। एक्चुअली ना मैं पहले आ रखा हूँ न्यूयॉर्क, तो मुझे सब कुछ अब याद आ रहा है। मैं न्यूयॉर्क भाई से पहले 2 साल पहले आया था, 2 साल के बाद मैं वापस से न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। सब कुछ वापस से मुझे याद आ रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे मैं करता था पहले भी। ज़रा चला जाए। तो भाई साहब अमेरिका आते ही इस तरह के भाई साहब गरीब लोग गाली दे रहे हैं अपने आप को, बुलशिट 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 बोल रहे हैं। चलो चला जाए इस तरफ वापस से। भाई ठंडी लगेगी कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, 4 डिग्री सेल्सियस है। ओह ठंडी है भाई, रियली आते ही फील हो गया मुझे जाना है ई तरफ। कितना गांजा महक रहा है, कितना पीते हैं लोग गांजा यहाँ पे, लीगल कर रखा है ना भाई गांजा यहाँ पे, तो पीते रहते हैं। और मुझे चलना है, गूगल मैप यहाँ पे सही काम करता है। इस तरफ चलना है मुझे, इस तरफ चलना है मुझे तकरीबन 4 मिनट। इसके फिर लेना है मेट्रो। देखो भाई सब होमलेस पीपल यहाँ पर इस तरह भरे पड़े हैं एकदम, और गांजा पीते रहते हैं। ठंडी तो है यार, इसमें कब मैं कब आ रहा हूँ, ठंडी है भाई, रियली ठंडी है। एम्बुलेंस आ रखी है पता नहीं किस चीज़ के लिए यहाँ पर। देख लो भाई, भाई साहब बोल रहे हैं कैमरा हटाओ वरना मारूंगा मैं। निकल जाता हूँ। चलो ठीक है, पास में पुलिस है तो थोड़ा सा बचने का चांस है यहाँ पे, वरना कैमरा लगाऊंगा तो सीधा मारेंगे भाई साहब ये लोग मुझे यहाँ पे। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि US ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू मैनी कंट्रीज़ है भाई। इसलिए भाई इतना ज़्यादा गांजा महक रहा है यहाँ पे, बाहर निकलते ही एकदम गांजा गांजा महकने लग गया। मुझे भाई लेना है सबवे ई, यस सबवे ई लेना है। चलो जरा चलो 10:38 की 3 मिनट के बाद यहाँ पर ट्रेन आने वाली है। भाई वापस से यहाँ पर भी आप कर सकते हो टैप एंड पे, जैसे कि मैं टैप एंड पे कर रहा हूँ। कार्ड नोट एक्सेप्टेड। ओके लेट मी ट्राई डिफरेंट कार्ड। तो भाई यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड काम नहीं किया, मैंने डेबिट कार्ड से यूज़ किया तो मैं आ गया। अब मुझे जाना है इस तरफ, जमैका सेंटर मनहाटन, पता नहीं किस तरफ जाना है, चेक करता हूँ वापस से। ये है भाई यहाँ का मेट्रो स्टेशन, ये भाई जाना है मनहाटन की तरफ। और अगली जो मेट्रो आने वाली है वो 10:42 में आएगी, मतलब 3 मिनट के बाद। तो गाइस फिलहाल मैं मेट्रो से वापस से उतर चुका हूँ। भाई मेट्रो काफ़ी लेट आती चल के यहाँ पे यार, उन्होंने कहा था कि मेट्रो 5 मिनट में आएगी, उन्होंने 20 मिनट लगाए। और बहुत ही गंदा मेट्रो पड़ा हुआ है भाई ये तो। वेल कोई बात नहीं, अभी मैं बस मेट्रो से चल के चलना है 10 मिनट वापस से। तो अभी ले लिया मैंने एस्केलेटर और मैं यहाँ से जाऊँगा अभी 10 मिनट चल के मेरा हॉस्टल आ जाएगा प्रोबेबली। अब पर भाई कुछ ऐसा सिस्टम है एग्ज़िट करने का, ऐसे करो निकल जाओ। यहाँ पर भी रशिया के साथ हिसाब किताब है, आप कितनी भी दूर जा रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पैसे उतने ही देने होंगे। ओहो भाई वापस से बाहर ठंडी है, पता नहीं किधर से निकलूँ, इधर से निकल जाता हूँ। तो गाइज़ मेट्रो से निकलने के बाद मैं एक मॉल की तरफ आ गया था, क्योंकि बहुत ज़ोरों से लग गई थी भाई मूत्र विसर्जन। भाई ठंडी में यही प्रॉब्लम है, बाहर निकला मेरे को बहुत ज़ोरों से लग गई, मुझे पहले करना पड़ेगा ये, इसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो यहीं पर एक मॉल टाइप का था, यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर होटल्स एंड स्टफ़। तो एक अच्छी बात है अमेरिका के अंदर कि आप टॉयलेट कहीं भी यूज़ कर सकते हो और पानी कहीं भी पी सकते हो। आप किसी भी रेस्टोरेंट जाके बोल सकते हो भाई साहब मुझे पानी दो, जब प्यास लगी है तो आपको पानी पिला देंगे वो, ठीक है। एक मीम नहीं आता, पानी पिला दो समथिंग उसी तरह यहाँ पे फिर भी आपको पानी पिला देंगे। चलो अब चलते हैं बाहर, वापस से ठंडी है तो चलना है भाई अभी भी 10 मिनट।
दिखा रहा है, मतलब इस तरफ चलना है, इस तरफ चलना है। पिछली बार ना भाई मैंने सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रांजिट किया था, प्रॉपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और क्या क्या देख रहा हूँ भाई। कोई बंदा रोड किनारे मूत रहा है, इतने लोग भीख मांग रहे हैं। चलो लोग भाई रेड लाइट से भी क्रॉस करते हैं यहाँ पे, फॉलो नहीं करता कोई भाई ये रेड लाइट वाला ना। और एक बंदा को मैंने देखा भाई तोड़ने की कोशिश कर रहा, ताला मेरे सामने। क्या कौन सी अमेरिका है ये? चलो चला जाए वापस से, मेरा अभी भी घर भाई 5 मिनट क्या दूर पे है। बहुत ठंडी है यार, थोड़ा सा ना टाइम लगेगा मुझे इस वेदर से यूज होने में। नाक चलने लग गया भाई 5 मिनट के अंदर ही, क्या ही कर सकते हैं। वेल गाइस, तो शाम का समय है और अपडेट ये है कि मैं अभी भी अपने हॉस्टल नहीं पहुंचा हूँ। मैं अराउंड 12 बजे के आसपास सिटी आया था और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। चलिए जल्दी अंधेरा हो जाता है, देख रहे हो अंधेरा होने लग गया सिर्फ शाम के 4 बजे, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। वेल एनीवे, तो अपडेट ये थी कि मैं यहाँ पर आया और मुझे एक्चुअली कुछ ना वीज़ा लगवाने थे। तो सबसे पहले मैं गया ना कि एम्बेसी यहाँ पे। एम्बेसी जाने के बाद भाई उन्होंने बहुत दिमाग ख़राब किया भाई, आधे 1 घंटे लगे मुझे सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देने में और उनको मैंने दे दिया। हालांकि वीज़ा की बात मैं आपसे अगले वीडियो में कर लूँगा, या एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा जहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और कैसे मुझे आज ब्राज़ील का वीज़ा भाई हाथों हाथ मिला। यहाँ पे हाथों हाथ लिटरली 2 मिनट में मुझे वीज़ा मिल गया भाई ब्राज़ील का, 2 मिनट के अंदर। इंडिया में नाटक करते हैं भाई, ब्राज़ील का वीज़ा दिल्ली में, न्यूयॉर्क में हाथों हाथ मिल गया वीज़ा भाई 5 साल का मुझे ब्राज़ील का। वेल आपको मैं वीज़ा दिखा नहीं सकता, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, लेकिन मुझे अलाउड नहीं है भाई आपको वीज़ा दिखाने का। आपको पता है ना कि मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया चक्कर में, वीज़ा दिखाने चक्कर में, तो आपका वीज़ा दिखा नहीं सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने 5 साल का भाई एकदम काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ और 5 साल का वीज़ा उन्होंने हाथों हाथ दे दिया। 6 डॉक्यूमेंट्स लगे, लाइन डॉक्यूमेंट्स लगे, मैं आपको अगली वीडियो बता दूँगा ब्राज़ील के बारे में। फिर कल वापस जाऊँगा मैं गयाना का वीज़ा देखने के लिए। अगर सोच रहा हूँ कि ब्राज़ील जा रहा हूँ तो पास ही पड़ता है गयाना, वहाँ भी चले ही जाऊँगा। यह बहुत ईजी था। लेकिन मैं यहाँ पर आया था, कैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको हार्डवेयर स्टोर मिल जाएंगे और कोई भी भाई स्टोर मिल जाएगा। और एक बाउंस नाम की सर्विस है यहाँ पे, अपना बैग यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। मैंने भाई बैग रखा दिन भर, क्योंकि बैग कहाँ लेके टूटा भाई, मैंने बड़ा वाला बैग मैंने छोड़ दिया था। और इसके लिए भाई मैंने पे किए अराउंड $6 मैंने पे किए यहाँ पे दिन भर बैग छोड़ने का। ठीक, बैग वे कहाँ ढूंढा मैं, तो अभी फिलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। फाइनली पास ही एक्चुअली वॉक करके साथ जा सकता हूँ या तो फिर मेट्रो ले लूँगा। ये भाई यहाँ की स्ट्रीट है, आपको न्यूयॉर्क में दिखाऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि आज तो सिर्फ मेरा ये जो ब्लॉग है वो इंडिया से न्यूयॉर्क आने का ही है। न्यूयॉर्क में भाई मैं रहूँगा प्रोबेबली 3-4 दिन, 5 दिन तो रहूँगा। उसके बाद मैं अलग पलट जाऊँगा यूएस का। इस बार थोड़ा लंबा ट्रिप करने का प्लान है यूएस के अंदर, और सब डिफरेंट ट्रिप होने वाला है, मतलब बैकपैकिंग ट्रिप करने वाला हूँ मैं अमेरिका के अंदर इस बार। वेल फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, सारा सामान उठाता हूँ। ये जो सामान पड़ा हुआ है, सामान को उठा के मैं निकलता हूँ। भाई मैं अपना हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। ये है भाई 761 और मैं खोज रहा हूँ 781। इस तरफ भी नहीं है, उस तरफ भी नहीं है, इस तरह की कुछ इस तरफ वाली स्ट्रीट दिख रही है ऐसी 767 और सीधा चला जाता है 787। 781 तो बीच में है ही नहीं कुछ। ये कितना है नंबर, ये नंबर है 773 राइट, मेरा 781 है। ये है क्या, कुछ तो लिखा हुआ नहीं है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, होम स्वीट होम लिखा तो यही है, पता नहीं ये है या नहीं है। लिखा हुआ है फार्म फ्रेश, कन्फ्यूजिंग है भाई बहुत ज़्यादा। चलो जाके देखता हूँ, हो सकता है यही होगा। अरे अमेरिका एंट्री पासिंग का मेरे ऊपर जुर्माना लग जाएगा अगर ये नहीं रहा तो। यही है ना, समझ नहीं आ रहा, नंबर कहीं लिखा हुआ नहीं है और नहीं नाम लिखा हुआ है। वेलकम टू आवर गार्डन, लग तो यही रहा है भाई, बट मे भी किसी का घर हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल रात को मैं एक्चुअली अपने हॉस्टल आ गया था। मुझे फाइनली हॉस्टल मिल गया और मैं अपने हॉस्टल आ गया था। जरा अपना दिखा देता हूँ हॉस्टल दिखता कैसा है। ये एक्चुअली मेरा रूम है, सबसे पहले आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये भाई मेरा रूम है। हाय ब्रो, हाउ यू डूइंग? ही इज फ्रॉम एक्चुअली इटली। Hi guys. And you traveled in India for how long? I was in India for 40 days. 40 days. Yeah. So you travel in Dharamsala, So beautiful. Mussoorie. Mussoorie, Dharamsala, Dehradun, Dehradun, Shimla. wow. Wow, yeah. Also in Punjab. Punjab. Yeah, to see the Golden Temple. Okay. So beautiful. The Sikh religion is so amazing. So amazing, yeah. Interesting, right? Yeah. तो गाइज ये है मेरा हॉस्टल। ये था भाई मेरा बेड। बेसिक सा हॉस्टल है भाई, कुछ खास नहीं है। चार्जिंग पॉइंट वगैरह चार्ज कर सकते हो यहाँ से। ये बेसिक सा हॉस्टल, 4 बेड थे और इसके लिए मैं पे कर रहा था $4 के आसपास, $30 पर टैक्सेस, तो $34 के आसपास बन रहा था पर नाइट। कुछ ऐसा बाहर करने जा रहा है भाई। काफ़ी लेकिन ना गंदा सा हॉस्टल है, आप देख सकते हो कितना गंदा पड़ा है यहाँ पे। लेकिन भाई सस्ता यही था, न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है, सस्ता यही था तो मुझे ही रहना पड़ा। यही है, बहुत सारे टॉयलेट बाथरूम है, सबसे अच्छी बात यही है। और इस तरह कुछ यहाँ पे दिख रहा है इंटीरियर। वेल काफ़ी नॉर्मल सा हॉस्टल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए 10 विदा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।